अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केपीज़ व्लॉग। ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद हैं सेंटर फॉर लर्निंग लॉ एंड बिज़नेस में और यहाँ इनका एक बहुत ही मज़े का सेटअप है। और आज का जो एपिसोड है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट दैन द यूजुअल। और पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेसिफिकली मैं कहूँगी यूथ हमारी, जो हमारे मेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इस एपिसोड को, आई बिलीव सो। क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे जो क्रेज़ी लव फॉर बाइक्स है हमारी यूथ में आजकल, उसके हवाले से बात करेंगे। और मुझे पर्सनली ख़ुद बाइक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट रादर आई से आई ऑलवेज सीन द नेगेटिव साइड ऑफ इट। बहुत कुछ जो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना हुआ है इसके बारे में, हमने वही सुना हुआ है, वही देखते आते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डेंजरस एंड रिस्की राइड। बट जब मुझे पता चला कि पेशावर में देयर 3 अमेजिंग वेरी टैलेंटेड लैड्स हु आर हेवी बाइकर्स and they are trying to follow their passion and they're trying to basically show the positive side of it, तो तब जो है मुझे पता चला और मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको बुलाऊं अपने शो पे और क्यों ना हम इनसे बातचीत करें और इनकी इस जर्नी के बारे में इनसे सुने और इन्हें जाने। तो ख़वातीन हज़रात, चलते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच टू यू ऑल फॉर कमिंग। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टैलेंटेड लैड्स हु आर द बाइकर्स ऑफ पेशावर। और मेरे लिए ख़ुद ये बहुत ही फैसिनेटिंग है बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर द वेरी फर्स्ट बाइकर्स दैट आई एम मीटिंग एंड आई नो नथिंग अबाउट बाइकिंग। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे लिए भी। इट्स गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाह फ़हद, मोहम्मद ख़ान एंड Nauman Khan and Mohammed Umar. As you all know, I'm very bad with names, so I always mess up names. But then again, thank you so much to you all for coming. It's a pleasure to have you. And they brought in these amazing bikes with them. तो इनकी जर्नी के बारे में हम इनसे सुनते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये मोटिवेशन कहाँ से आई बाइकिंग करने की, अपने यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है उसको ज़रा बता दें। मोटिवेशन तो आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बस शौक था बचपन से। पहले साइकिलिंग का, जो भी 2 व्हील्स वाली चीज़ हो, लाइक साइकिल होगी, पहले साइकिल रखी, उसके बाद स्कूटी होती थी उस टाइम। तो स्कूटी के बाद फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो फिर आई वांटेड अ बाइक फ्रॉम स्टार्ट। तो उस टाइम फिर मैंने अबू को बोला यार कि बस बाइक चाहिए, अभी चाहिए, वरना फिर यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद नहीं चाहिए मुझे। तो बैक इन 2016 मैंने अपनी फ़र्स्ट बाइक ली थी, होंडा CBR 600। और उस टाइम पेशावर में बहुत कम लोग थे जिनके पास बाइक्स होती थी। तो और इस तरह होता था, मतलब आपको एक बहुत स्पेशल फील होता था जब आप एक बाइक पे निकलते थे, जाते थे। और यूनिवर्सिटी में मैं वाहिद ही बंदा था जिसके पास बाइक थी। तो ये आप कह सकते हैं मतलब एक बचपन से शौक था। मतलब एक बाइक गुजरती थी तो दूर से मैं देख लेता था यार बाइक कहाँ से आ रही है। आई विल गेट माई गूज बम्स जब एक बाइक गुजरती थी, उसकी आवाज़ से इतना मतलब नॉट रिलेटेबल एट ऑल। क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना आपको 2 व्हील्स वाली चीज़ों का शौक था, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। आई यूज्ड टू स्केट एज वेल, लेकिन वो 4 व्हील्स वाले नहीं होते। हाँ जी। पर साइकिलिंग भी जब की तो 4 व्हील्स वाली विद द ट्रेनिंग व्हील्स, या तो मुझे डर लगता था, आता नहीं था। तो एग्जैक्टली, तो आई एम वन ऑफ देम, आई एम द चिकन। बट दैट्स लवली टू नो। व्हाट्स योर जर्नी? Well, I was passionate about bikes since a very young age. I was brought up in Lahore, तो वहाँ पे where I used to live, there was a workshop nearby. इन स्पोर्ट्स पे, क्योंकि इन स्पोर्ट्स बाइक्स का ट्रेंड, ओवरऑल हेवी बाइक्स का ट्रेंड उस साइड पे ज़्यादा है थोड़ा ना, पंजाब साइड पे। तो whenever I used to sit and study during my O levels, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि whenever जब वो बाहर भगाते थे, जब वो रेव करते थे, तो the sound of those bikes, I used to go mad। और मैं उठ के, मतलब मैं कभी छोड़ के बाहर जाता था just to see its fly by or just to hear its sound। मतलब कोई बात भी करो उसको बोलते चुप हो जाओ, पहले बाइक गुजरने दो, पहले बाइक गुजरने दो। हाँ, मतलब it was like music to my ears। तो as a kid I used to get really excited। and
फिर ये कि टीवी पे भी आई यूज्ड टू वॉच मोटो जीपी एंड एवरीथिंग, तो बस वो बचपन से एक शौक था। फिर आफ्टर ग्रेजुएटिंग तो इट वाज रियली हार्ड टू कन्विंस माय पेरेंट्स, ठीक है, बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग एट अ सर्टेन व्हेन आई वाज 25 प्लस, तो आई हैड टू कन्विंस माय पेरेंट्स कि नहीं, बाय नाउ आई एम मैच्योर एंड मतलब मैं you can handle it. आई कैन हैंडल Yeah. इट, या मतलब आई वोंट गो क्रेजी ऑन द बाइक। तो Right. फिर बड़ी वो श्योरिटीज के बाद आई फाइनली गॉट वो माय ट्रस्ट बाइक। बिल्ड करने Trust के build, बाद, हाँ, I got my bike, my first bike 2 years ago, and it was a Yamaha R6, and this year is my third bike. So yeah, I hope कि journey continue रहे इसी तरह safe and sound. sounds great, that's wonderful. अच्छा, तो मुझे बचपन से शौक था बाइक्स का, तो मूवीज़ वगैरह देखते थे हम लोग। तो बचपन से यहाँ पर एक शोरूम था ये सिटी साइड पे, तो यहाँ पर अक्सर मैं अपने फादर को कहता था मुझे यहाँ से आप लेके जाए कि मैं ज़रा बाइक देखूँ कि मेरा दिल खुश हो जाए ज़रा ना। तब तो लेके नहीं देते थे वो लोग क्योंकि इट्स डेंजरस ना, तो आपको पता है कि 2 व्हील्स डेंजरस ही होंगी। तो उसके बाद फिर जब स्लो बड़े होने लगे तो बस क्रेज़ ज़्यादा होने लगा हम में। तो फिर आखिरकार हम लोगों ने कह दिया कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में हो गए, कॉलेज में, तो उन लोग हमने कहा अपने पेरेंट्स को कि हमें बाइक्स ले दें अब। तो कहते हैं इस तरह बाइक्स तो नहीं लेके दे सकते लेकिन गाड़ी ले लो, वो सेफ होती है ना। एग्जैक्टली, हाँ, तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा अपने पेरेंट्स को मुझे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर अपनी फर्स्ट बाइक ली है। उससे पहले भी राइड करता था फ्रेंड्स की, लेकिन घर में नहीं बताता था। लेकिन फिर लास्ट ईयर में फाइनली मैंने अपनी बाइक ली। कैसे किया? वो मैंने कहा था बस फाद के पास बाइक मुझे दे दो। यूनिवर्सिटी लाइफ है, मैंने मेरा कहा नेबर भी है। अच्छा, मैंने कहा यूनिवर्सिटी लाइफ है तो बस आफ्टर 1 मंथ में सेल कर दूंगा। तो वो 1 मंथ गुजरा तो वो पीछे लगे कि सेल कब करोगे। वो आया ही नहीं वो आए नहीं। That is how you trick them. Yeah, हाँ, ये तो बस ट्रिक होता है उनको फोर्स करने का। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अभी भी इसको बहुत ज़्यादा रिस्की और डेंजरस समझा जाता है, हाँ, तो लेकिन मतलब यही चीज़ है ना, मतलब हमारी घर में वो इमेज जिस तरह बनी हुई है, हम घर से निकलते हैं हेलमेट पहनते हैं, उसके बाद ग्लव्स वगैरह, राइडिंग के लिए अगर हमें लॉन्ग जर्नी पे जाना होता है तो उसके लिए हम प्रॉपर अपने Full गियर proper पहनते हैं, जिस मतलब तरह प्रॉपर सूट आप पहनते लोग हैं ना, सेफ्टी safety प्रिकॉशंस gear लेते पहनते हैं। हैं। मतलब आज तो हम वो जैकेट वगैरह पहन के नहीं आए क्योंकि हम ऐसे ही फॉर्मल आ गए यहाँ पे। जैसे आप ये शूज़ देख सकते हैं, ये भी अल्पाइन स्टार वाले हैं, तो ये प्रॉपर राइडिंग शूज़ हैं। तो इस तरह के मतलब घर में जब निकलते भी या नॉर्मली हम अपनी राइड भी करते हैं तो हेलमेट पहन के करते हैं कि ये है कि मतलब डेंजरस चीज़ है और मशीन को आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप कभी भी गिर सकते हैं उससे, मतलब तो उस वजह से प्रॉपर गियर्स हम पहन के निकलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो भी गया तो मतलब मिनिमम डैमेज हो जाए। Right, और आप लोग की एक बाइकर्स कम्युनिटी सी बिल्डअप हुई हुई है, राइट? हाँ जी, हम लोग की बाइकर्स कम्युनिटी बिल्डअप हुई हुई है। ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाइकर्स इनको, बिकॉज ही इज़ बीन राइडिंग दीज बाइक्स सिंस द लास्ट 4-5 ईयर्स। तो इवेंचुअली शुरू में तो जब पेशावर में ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो मतलब आई हर्ड के 4-5 बाइकर्स थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बाकी लड़के देखते थे तो द पैशन केप्ट ऑन ग्रोइंग और वो चीज़ स्प्रेड होती रही। इट केप्ट ऑन लेकिन स्प्रेडिंग जब लाइक नया बंदा इस शौक में आता है तो हम खुद उसको इनवाइट करते हैं कि ये हमारे साथ आए, हमारे साथ राइडिंग करे, हमारे साथ फिर सीखे। क्या आप लोग गाइडेंस प्रॉपर, मतलब वही मतलब प्रॉपर गियर कब चेंज करना है, ब्रेकिंग किस टाइम में करनी है, जब आगे सामने गाड़ी आ रही है तो उससे पहले कब ब्रेक मारनी है। उसके अलावा पेशावर की रोड्स काफ़ी स्लिपरी हैं तो इस पर हमें और एहतियात करना पड़ता है। और मोस्टली आप हमें कभी सुबह रोडों पे देखेंगे भी नहीं, हम जो निकलते हैं तो अच्छा। रात की मोस्टली निकलते टू हैं। अवॉइड ट्रैफिक, क्योंकि आपको पता है यहाँ की ट्रैफिक कंडीशंस इस तरह है कि इट्स मतलब इट्स रियली अनसूटेबल फॉर दीस बाइक्स तो एट लीस्ट। अगर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं इस नहीं, तरह? ट्रेनिंग वगैरह तो सर नहीं देते, लेकिन जो न्यू राइडर्स होते हैं ना मेरी तरह, मुझे भी लोगों ने ट्रेन किया कि इस तरह बाइक चलाओ, इस तरह यूज़ को। लेकिन आप जब बाइक पे बैठ जाते हो एक दफ़ा ना तो आप भूल जाते हो, दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हो। मतलब कि बस बाइक इस तरह चीज़, आप बैठ जाओगे, आपको जहन नहीं करेगा, दिल नहीं कहेगा आपको कब थ्रॉटल दो, लेकिन बस आप जानबूझ के देंगे कि और एक्सीलरेटर दे और तेज़ करें बस। अच्छा, लेकिन ये बहुत रिस्की है, evil, बहुत right? ज़्यादा रिस्की है। सो व्हाट इज दैट सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दैट यू फील? क्योंकि बाइक के साथ एक वो होता है ना कि एक एनर्जी का हम लोग इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, एनर्जी, स्पिरिट, लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। आप इसको एक मशीन भी नहीं कह सकते, इसके अंदर भी एक सोल होती है आप कह लें, क्योंकि आपकी अपनी इसके साथ एक बॉन्डिंग होती है। मतलब और इसको एक बीबी की तरह रख लेते हैं। नाम दिया मैं? हाँ, इसका नाम है, इसका राइनो नाम है। नहीं, राइनो बस इनकी बट चलें। कोई यू नो शीला टाइप नाम रखा। नो, एवरी बाइक गॉट अ नेम लाइक। अच्छा, एंड जितने भी लड़के हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पेशावर बाइकर्स ग्रुप, दे ऑल टेक केयर ऑफ देयर बाइक्स। तो मतलब ये है कि इनको बिल्कुल वो लाड और And you प्यार से achieve it with a lot of hard work too, and I'm sure a lot of convincing. तो उसके बाद आपके लिए of course एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिर्फ पहली बाइक भी ना important ज़रा होती है। मुश्किल होती है। जब एक बार वो घर में ज़रा
सीन Used ऑन to हो हो जाए, जाए, हाँ, यूज्ड टू हो वो लोग जाए इस तो चीज़ को फिर accept आखिर में कर खुद जाएं। जब गैराज में बाइक नहीं होती तो कहते हैं यार बाइक किधर है, Something's missing. समथिंग फिर मिसिंग। something's अक्सर missing. मैकेनिक के पास चली जाती तो कहते हैं क्या सीन है, मैकेनिक से वापस नहीं आ रही, बाइक कब आ रही है। Apart from adding, it also adds to the beautification of your वो garage और वो driveway में आपकी Exactly. चीज। अच्छा, इसको कहते हैं क्या, इसको बाइक ही कहा जाता है या मतलब मैं खुद कंफ्यूज थी इसको मोटरसाइकिल को, इसको generally तो हेवी it's बाइक कहूँ सुपर बाइक कहा जाता है इसको। Super bike. सुपर बाइक। Generally तो खैर इसको पाकिस्तान में people use the term heavy bike, ठीक है? जी Because they're heavier than the usual bikes that you get to see Exactly. on the road. But इनमें categories होती हैं, तो ये all three of these ये super sports category में आती हैं, ठीक है? Sports कह लें या super sports category में आती हैं। इसमें फिर sports tourers होते हैं, cruisers होते हैं, motocross होते हैं, इसमें 5-6 different categories हैं। ये शायद ज़्यादा हो, but the main categories 5-6 main categories हैं। But these bikes are super sports bikes. ये बेसिकली स्पीड के लिए यूज़ होती हैं। इसमें फिर जब क्रूज बाइक आती हैं तो वो थोड़ा वो होती हैं, मतलब उनकी राइड ज़रा कंफर्टेबल होती है, comfortable होती ज़रा है। लॉन्ग रूट पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा फिर आती हैं इसमें मोटोक्रॉस, वो जिस तरह ये पहाड़ी इलाके हो गए, डर्ट Off-roading वगैरह हो के गए, लिए। ऑफ रोडिंग के लिए। इसमें फिर एक 4 व्हीलर्स भी आते हैं, तो वो भी ऑफ रोडिंग के लिए आपने वो दुबई में देखे होंगे, ये डेजर्ट ATVs, all सफारी, terrain हाँ हाँ vehicles हैं। बिल्कुल डेजर्ट सफारी में जो I यूज़ have होते idea हैं, about तो that. वो भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। उसमें 700 सीसीज आते हैं, तो उसका एक अपना थ्रिल है। हर एक बाइक का बस अपना एक मज़ा है। अच्छा हाँ जी। तो इस जर्नी तक पहुंचने तक की जो स्ट्रगल होती है, चैलेंजेस होते हैं, किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, बाइकिंग की जर्नी को? The first challenge is convincing your parents, ठीक है? Once you're done with that, Second thing is money. the second thing, हाँ, is of exactly. course, First thing is money, first thing yeah. is money, बल्कि हाँ, Yeah. once you're done with the funds, once you've arranged the funds, once you've convinced Yeah. your parents, ठीक है? और फिर उसके बाद बाइकें महंगी हो हाँ, जाती हैं। when you actually get the bike, हाँ, when you actually purchase the bike, उसके बाद फिर ये होता है कि initially तो you have to learn how to ride it, ठीक है? मतलब you have to learn how to ride it and how to take care of it. और राइड भी इस तरह के, मतलब रात को लेट निकलेंगे जब रोडें खाली हों, इनको तो अगर जब हाँ, इनको अगर मिस यूज या अब्यूज करें तो दे आर फ्रेजाइल, दे कैन कॉस्ट यू अ लॉट। फिर उस तरह से ख्याल रखना पड़ता है। एंड मतलब मेन हाँ, पेशावर में रहते हुए आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग ये है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ट्रैफिक, यू नो द ट्रैफिक। आप मतलब बिल्कुल। अपने फ्लो में जा रहे होंगे, ऑल ऑफ अ सडन मतलब टैक्सी टैक्सी वाला आगे आ वाला जाएगा मामा कुछ, पास हो दे। तो उसमें ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वो तो गाड़ी पे, बट यू आर द वन हु इज ऑन 2 व्हील्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। What were your personal struggles? मैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे नुमान ने कहा कि पेरेंट्स को हाँ। कन्विंस करना पड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा मनी की बात हो जाए, वो तो लगा रहता है ना। तो बस यही बात है कि बस खुद पेरेंट्स सेविंग मेन करके चीज़। आप लोगों ने कोशिश की? नहीं, मैं तो खुद सेविंग नहीं की। Honestly, no, मतलब वो तब होगा if we save for like 30 years, then would be able to buy one of these. तो दूसरा अच्छा, I would like to add to the challenges, एक चैलेंज ये भी है, it's not actually a challenge but एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली इस ड्राई वेदर में पेशावर इज़ डस्टी। तो when you're on a bike, ठीक है, आप देखें ये जो अपैरल है इनकी, he's wearing black pants, I'm wearing these black Yeah. track bottoms, तो आप एक साइड से फॉर एग्जांपल if I travel from Hyderabad to Defence, तो ये black से grey ग्रे हो जाएगा। तो you have to clean yourself and you have to clean your bike thoroughly every time you ride. उसके बाद सफाई वाला एक बहुत wow. बड़ा, तो you know I've ended up becoming an OCD. खास while I तौर पे was, नुमान but- की बाइक का नुमान की बाइक तो ब्लैक कलर की है, तो उसको exactly. सारा मेंटेन करना भी। खुद भी नहीं नहाता लेकिन बाइक में चलाता है। मेरे को क्यों नहीं आता, मेरे बारे में तो फेमस है, I don't spend less than an hour. I told you I'm an हमने OCD. कहीं जाना भी होता है तो हम सारे गैदर हो जाते हैं, तो नुमान साहब सबसे लेट होता है। बाथरूम में बैठे होते हैं, नहा रहे होते हैं। Yeah, because I can't हम उधर compromise पहुंच on hygiene. That's why I have to keep myself and my bike clean. हम वापस उधर से निकल रहे होते हैं, घर आ रहे होते हैं, तो नुमान कहते हैं मैं रास्ते में आ रहा हूँ बस। Well, I eventually do join you guys. तो इसको हम टाइम गलत बताते हैं, फिर इसको हम 1-2 घंटे पहले टाइम ना, बताते फिर भी हैं। लेट आते हैं जैसे हम फिर भी आज लेट शो आते के लिए आ रहे थे तो नुमान को मैंने बोला था 6 बजे अच्छा, शो वो है। हमेशा एक ग्रुप में होता है एक जो एक नहीं होता, हमारे ग्रुप में बहुत होते हैं। ये बाइकर्स में मतलब तो ये अच्छी बात है। खैर है। मैं भी इनको खुद भी कहता हूँ, बस मैं निकल आया रास्ते में हूँ, लेकिन मैं उस टाइम चेंज कर रहा हूँ तो निकल रहा हूँ घर से। अच्छा, तो ये बताएं कि बाइकिंग की जर्नी स्टार्ट होने के बाद किस तरह आपके लाइफ में, हाउ डिड इट अफेक्ट योर लाइफ बेसिकली, चेंजेस कैसे आए, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों? अभी मतलब मेनली पॉजिटिव हो सकती है। मतलब बाइक को आप मतलब जिस तरह मतलब आप डिप्रेशन में अगर गए हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आपको उससे निकलने में भी काफ़ी हेल्प करती है। उसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो ही इज़ योर फ्रेंड ऑल्सो। मतलब आप अकेले हैं, रात को निकले राइड पे जाएं, क्योंकि जब आप राइड पे निकलते हैं तो उस टाइम आपको एक अलग सी फ्रीडम फील हो रही होती है। ठीक। जब ये विंड आके आपके बॉडी को लग रही होती है और मतलब सुकून सा होता है, हेलमेट के अंदर ना कोई नॉइज़ ना और कुछ, तो आप मतलब एक कुछ एक अलग ही डायमेंशन में आपको मतलब लगा। आप वो Access you, your bike and the road. You know, if you are you not a enjoy that. biker so I can't explain that feeling. Simple. अच्छा, मतलब and एक और भी है कि हमारे जो right now I think we have about 40 to 50 bikes in Peshawar, 50 plus हो 50 चुके प्लस हैं। हो लेकिन गए। निकलता अच्छा, कोई नहीं। and more than half of them are professionals. मतलब ये नहीं, they're not university students या college students, they're professionals.
मतलब उसमें ऐसे हैं कि इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, वी इवन हैव पायलट्स, वी हैव बिजनेसमैन। Oh, wow. तो उनका ये होता है कि दे वर्क द होल वीक, ठीक है, मतलब ठीक है, नॉर्मली हाँ। आपको पता है जो भी वर्किंग जी। क्लास है, दे आर बिजी फ्रॉम मंडे टू So is फ्राइडे। there like a specific day when you all Yeah, so gather it's basically Mostly it's on Saturday Friday night. night. अभी we've switched it to Friday night because Saturday night together? को Isn't और there like a car thing to सिर्फ बाइक्स का नहीं, सैटरडे नाइट्स को मैंने सुना है गाड़ियों का भी कुछ नहीं, ये होता है। हमारा गाड़ियों फिर- का होता है, गाड़ियों की वजह से ही हम लोगों ने फ्राइडे पे स्विच किया है बिकॉज़ फिर वो भी फिर- मस्ती कर रहे होते हैं, Exactly, it's dangerous for us. और फिर हमने एक और ग्रुप बना लिया राइट पेशावर। फिर संडे को हमने एक और रख दिया, इफ यू वांट टू जॉइन द कार गाइस सो यू कैन कम ऑन Sunday. संडे। मतलब जो बाइक संडे को दोनों वाला होता है, मतलब गाड़ियाँ भी फ्राइडे को होती हमारे हैं। ये होता है कि फ्राइडे को मतलब Just bikes पूरे होती है ना, निकलते हैं। सिर्फ bikers उधर होते हैं। हमने कहा होता है यार बाइकर्स निकल रहे हैं। फिर सैटरडे को पूरे पेशावर को पता होता है कि वीकेंड है, सबने निकलना है, तो हम अपने बॉयज को रखते हैं कि यार इस दिन ना निकलो क्योंकि पुलिस भी बड़ी एक्टिव ठीक होती है। है। I was telling you about the working class, वो जो Monday to Friday when they work, ठीक है, तो वो पूरे एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो this is a source of entertainment for them over the weekend. तुमको ये Right. यहाँ पर जिस तरह फाद ने कहा, if you're depressed or It's stressed, a good way to relax your mind. sometimes and to when go we out. argue at home, Yeah. ठीक है, तो we're stressed and Yeah, when you yeah. go out for a ride, it really helps you relieve that stress and मतलब आप जिस उस तरह phase से निकल आते आप हैं। जिम जाते हैं वहाँ पे अपनी एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज द सेम थिंग, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी एक पॉजिटिव चीज़ में मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। That makes perfect sense. आप लोग की जो ये राइडर्स की जो कम्युनिटी सी बनी हुई है, कितने लोग हैं? 40-50? About अभी अभी तो हम मतलब इस तरह है कि आप एवरी बाइकर इज आवर ब्रदर, मतलब ये नहीं है कि मतलब मतलब इतनी यूनिटी है, मतलब अभी bonding मतलब है। आप किसी कराची में किसी को कॉल करें यार यू नो फाद एंड ही विल बी लाइक हाँ वो जिसके पास ये बाइक है यहाँ पे रहता है, Nice. तो मतलब हर एक बंदा एक दूसरे को जानता है। nowadays you're Famous. very famous. And what's the reason? अच्छा, the reason was कि PSO defense pump पे Fahad was there, he was refueling, तो randomly a Russian tourist she showed up, एक lady थी, ठीक है, she was in her mid 30s, ठीक है, and Russians are gorgeous, you know that, ठीक है, Yeah, तो she was the center of attention. वहाँ पे बाइक देखी, she got off her car और उसने Fahad से कहा कि is it okay if I take a picture on your bike, because these bikes मतलब Yeah. people do fancy them everywhere around the world, ठीक है, तो वो उसने देखा and she got on the bike, she was pretty tall for this bike but फिर भी while she was taking the picture कोई balance out हो गया तो the bike fell and वो वीडियो जो है वो फिर वो memes community में और वायरल हो गई, तो फिर वो Oh, उसने बोला कि this was Shah Fahad's bike from Peshawar and that's how he ended up becoming really famous. Yeah, That's Everyone knows interesting. incidents like that do happen. Oh, I'd like to hear more of these incidents, but अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो हम चलते हैं एक ब्रेक पे। वेलकम बैक एवरीवन। तो हम जानते हैं आप लोग के बाइक्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो फहद आप अगर बता दें अपने बाइक के बारे में प्लीज़। तो मेरी जो बाइक है ये हायाबुसा सेकंड जनरेशन है और इसका जो फर्स्ट जनरेशन आया था वो 1999 में आया था। बेसिकली इसको जो हायाबुसा का नेम दिया गया था ये जापानीज़ में फैल्कन को कहते हैं। फैल्कन मतलब जो छोटे परिंदों का शिकार करती है। तो ये जब 1999 में आई तो इससे पहले जितने बाइक्स थे इसने उन सब का रिकॉर्ड थोड़ा स्पीडिंग में इसने रिकॉर्ड बनाया था 314 किलोमीटर पर आवर का। ये बेसिकली जो है मेरा सेकंड जनरेशन है, तो ये 2007 से कंटिन्यू हुआ था और 2021 तक यही जनरेशन जा रही है। और इसके जो वेट है दैट्स 250 kg और ये 1340 cc है मेरी जो हायाबुसा है। ज़बरदस्त, वाओ। नमान आप बताएं प्लीज़। अच्छा, ये जो है दिस इज सुजुकी GSX-R 600 और ये 600 cc, इट्स अ 2008 मॉडल एंड इट हैज़ एन इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, ठीक है, और ये शेप जो थी ये 2006 से लेके 2007 से आई गेस लेके 2010 तक आई थी एंड देन दे चेंज्ड इट अ लिटिल बिट एंड इट इज़ केपेबल ऑफ गोइंग रीचिंग स्पीड्स ऑफ अप टू 70 to 80 kilometers an hour.
उमर अब आपकी बारी जी। सुजुकी JSX-R 1000 और 2009 मॉडल है, और ये 2008 से शेप आई थी 2015 तक। उसके बाद ये भी इनलाइन 4 सिलेंडर है, जिस तरह नोमान की बाइक है। से पहले जो है हम बात कर रहे थे आप लोग की बाइकर कम्युनिटी के बारे में, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि एक तो ये कम्युनिटी बिल्ड कैसे हुई, क्या आप लोग इस तरह, हाँ गैदर तो आप लोग होते हो जिस तरह हर फ्राइडे को या संडे को, या कोई आप लोग ट्रैवल ट्रिप्स एक साथ प्लान करते हो आउट स्टेशन पेशावर के बाहर, ये किस तरह रहता है, आप लोग अपने आप को इंगेज्ड कैसे रखते हो आपस में? अच्छा, वी हैव दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वेयर वी जी। कीप इन टच विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द बाइकिंग कम्युनिटी, जो पेशावर बाइकर्स के जो वो हैं, ठीक है। और ये ग्रुप, ये जो कम्युनिटी स्टार्ट की थी, देयर इज़ दिस गाय नोन एज सैफ, ठीक है, सैफ शाह, तो उसने वो की थी। एंड हम लोग का जब भी कोई आउट स्टेशन ट्रिप का प्लान होता है तो वी लेट एवरीवन नो एटलीस्ट 15 to 20 days इन एडवांस, क्योंकि सब ने उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी थी। फिर उसमें होता है कुछ लोग अवेलेबल होते हैं, फॉर सम पीपल इट्स फीजिबल, फॉर सम इट्स नॉट, तो वो फिर उस हिसाब से मैनेज करते हैं। सो फार वी हैव बीन थ्राइस आउटसाइड पेशावर, वी वेंट टू नतिया गली वंस, we went to Murray once, and we've been to the Torkham border. That's amazing. और इसके अलावा बाकी भी, हाँ, some of our members, some of our team members, ठीक है, who are the old bikers, जिनको old bikers कहते हैं, they traveled to Punjab Pass back in 2018. तो वो longest है, and I wish I was a part of them back then. Talk about Zahid bhai. हाँ, and then there's Zahid bhai, हाँ, Zahid Ansar है, and well, he works outside Peshawar, but ये है कि he is a true enthusiast, and he's traveled to almost every corner of Pakistan. मतलब he rides I think it's a cruiser bike है, वहाँ पे just comfortable दोनों में, हाँ। But as a group we've been to these 3 places, Natia Gali, Murray, Islamabad, it's on the way, और तोरखम border. Oh wow. लेकिन मैं आपकी बात करना चाहता हूँ कि जो हम लोग जब जाते हैं यहाँ से ना, जब टूर्स पे जाते हैं तो बाइक्स हम लोग पहले लोड करते हैं, ट्रक्स वगैरह पे लोड करते हैं। हाँ, मतलब जी। ये आपके पास तो वही ऑप्शन करते हैं हम लोग। Thank you for bringing that up. आप प्लीज कंटिन्यू करो, हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मोटरवे पे लोग अलाउ नहीं करते बाइक्स, इनको चाहिए कि मोटरवे पे बाइक्स अलाउ करें, हमें चाहिए। Oh wow. क्योंकि I didn't know that. GT रोड जरा डेंजरस है, फिर बहुत मोटरवे पे ज़्यादा अलाउ नहीं डेंजरस है करते। ना। अच्छा, just because we are on a TV channel now, मैं एक बात करना चाहूँगा। जिस तरह अभी उमर ने कहा कि every time we have to travel outside station, we have to load our bikes, हमें ये लोड करानी पड़ती है। I thought you guys actually travel in the bikes. No, it नहीं, depends. we would love to. You have an option. We have an option, नहीं, we would love to, otherwise तो हम लोग मतलब इसका सारा थ्रिल, पैशन ही वही, आप चला के जाओ जहाँ भी जाओ। The problem is कि unfortunately in this country bikes are not allowed on the motorway, और इन बाइक्स के लिए जो प्रॉपर रोड है, जो मैं समझता हूँ, जो इनके जो उसके काबिल है, that is the motorway. It is. तो we have to travel by GT road, जो कि हम लोग ने वहाँ किया हुआ है, which was extremely dusty and it was dangerous for us. जी। हमारा एक टीम मेंबर जो है वो रास्ते में बचत हो गई थी, but he was traveling at around 100 kilometers an hour, और आगे से कुत्ता आ गया था जोड़े से, तो he hit the dog, he lost control and he slided. Oh my god. ठीक है, he did not suffer any major injuries, but वो उसके bruise हो गया था, which risky. एक तो ये इशू है कि रिस्की है GT रोड, बाकी ये है कि there's bumps everywhere, रोड टूटी फूटी जगह से, and there's a lot of dust again. बाकी मतलब हम जब कहीं जाते हैं तो ऑप्शन होती है, मतलब आपने बाय रोड जाना है, कुछ लड़के बाय रोड जा रहे हैं, अगर आपका मूड नहीं है, अगर इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे, अगर मूड नहीं हो रहा इतना राइड करने का, न्यू बाइकर हो, तो आप बाइक यहाँ पे लोड कर दो, इस्लामाबाद में हम आपकी बाइक वापस उतार देंगे, इस्लामाबाद से फिर मरी तक बाय रोड चले जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, तो हर बंदे को हम ऑप्शन देते हैं, यार तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। तो फिर अगर एक बंदा बाय रोड जा रहा है तो दूसरा कहता है यार ये अकेला जा रहा है तो मैं इसके साथ ही आ जाऊँगा। हाँ, तो मतलब 2-3 लड़के बाय रोड चले जाते हैं, कुछ बाइकें लोड कर लेते हैं गाड़ियों में, और फिर हमारे साथ बैकअप भी होता है गाड़ियों में, हमारे साथ अपने मैकेनिक्स होते हैं, अगर रास्ते में कोई बाइक ख़राब हो गई तो मैकेनिक वहीं पे बैठ के ठीक कर लेता है। उसके अलावा कोई अगर इस्लामाबाद में कोई इशू आ गया, किसी की बाइक ख़राब हो गई, तो हम दोस्त के घर ही जाके बस खड़ी कर देते हैं, पीछे बैकअप गाड़ियाँ होती हैं, तो वो गाड़ियों में बैठ के हमारे साथ फिर ट्रैवल कर लेते अच्छा हैं। ये पेशावर से इस्लामाबाद हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो लोड कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि GT रोड पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना, तो रिस्क लेने से बेहतर कि बंदा लोड करके चले जाए। की बात कर ही रहे हैं तो देयर इज दिस फ्रेज दैट इज यूज्ड दैट लाइफ स्टार्ट्स एट 240। जी, मतलब ये तो हर बंदे का अपना ही शौक होता है ना। अभी जिस तरह कह रही हैं लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 240, स्पीडिंग का कुछ लोगों का स्पीडिंग का शौक होता है, जिस तरह मेरा कुछ खास स्पीडिंग का शौक नहीं है, आई लाइक स्टंट्स मोर, तो मैं अपनी बाइक को मैंने
एक्सटेंड किया हुआ था टेलिंग के लिए। पेशावर की रोड स्लिपरी है तो मैं कहता था और भी स्लिप जाए, तो ये पीछे से डांस करी होती थी। तो जिस तरह ये हो गई, कुछ लोगों का व्हीलिंग का शौक होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है। जिस तरह इसने बताया मोटरवे पे हमें बाइक्स अलाउड नहीं, तो इस तरह हमारे पास प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है। तो इफ द लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 240, तो हम 240 कहाँ पे मारे? पेशावर तो पूरा है ही 10 मिनट का। हाँ जी, मतलब 240 के लिए तो मोटरवे इज द ओनली रोड दैट इज फीजिबल, ठीक है, और उस पे अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट अलाउड। इवन नॉट ऑन मोटरवे बट प्रॉपर कोई ट्रैक्स हो जहाँ पे हम अपनी बाइक्स ले जाएं, वहाँ पे हम अपनी शौक पूरा करें। किसी ने अपना स्टंट का शौक पूरा करना है, उधर प्रॉपर सेफ्टी गेयर मतलब सेफ्टी एनवायरनमेंट हो, एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हो, अगर कोई इंजरी आ भी जाए तो डायरेक्ट एम्बुलेंस में डाल के चलो इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। आजकल हम लोगों ने अपना एक ट्रैक बनाया हुआ है ये इस्लामाबाद में एयरपोर्ट रोड ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट ना। तो आजकल बस सारे बाइकर पेशावर से लोड करते हैं बाइक्स, तो वहाँ पर जाके अपना शौक पूरा करते हैं एयरपोर्ट रोड पे ना। कंपैरेटिवली सेफ तो सेफ है ना, कुछ भी नहीं वहाँ पर, बस स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। बस आप वहाँ पर जो फुल मीटर भी लॉक कर सकते हैं अपने। तो और ऐसे कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट यूड लाइक टू शेयर इसी जर्नी में? गुड एक्सपीरियंस सर, कुड बी एनीथिंग गुड और बैड। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको पता था अपने एक्सीडेंट का। जिस रफात ने कहा कि मतलब ये है कि जिसका भी एक्सीडेंट हो जाता है यार मुझे ही कॉल करता है, यार मैं गिर गया हूँ, आ जाओ उठा लो मुझे। जिस तरह टेलिंग का शौक होता है, फात कह रहा था, तो इस तरह हमें भी जब नई नई सीखी थी हम लोगों ने, हमें भी टेलिंग का शौक था। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड पे तो मैं टेलिंग कर रहा था वैसे, तो एकदम बम्प आ गया, मतलब रोड बम्प आ गया था तो एकदम रोड ग्रिप, टायर ग्रिप ही हो गया, तो एकदम स्लिप हो गया ना, एकदम मैं गिर पड़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा था कि बिल्कुल इंजरी नहीं आई थी मुझे। तो मैंने घर में भी नहीं बताया, फाद लोग साथ, नौमान की तो गुड मेमोरी नहीं होगी, मतलब यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन। फाद लोग मेरे साथ ही थे। वेल एवरीवन गेट्स अटेंशन ऑन दीस बाइक्स। और बाकी ये कि हाँ, इफ गुड मेमोरीज की बात करें तो when we went on a Nathia Gully trip last time, तो we bumped into this vlogger, वो भी बाइक पे था from Lahore, and he joined us, तो वो उसके अच्छी गपशप हो गई थी। हाँ तो मैं पता, बाकी रास्ते में लोग इस तरह मिल जाते हैं जो मतलब they ask you about your bikes and you know they get along, तो वही वो मैं बता रहा था कि जब मैं गिरा था तो मैंने घर में नहीं बताया था। तो नेक्स्ट डे मैं नथिया गली चला गया था 1 वीक के लिए कि घर में पता ना चले ना। तो बाइक थोड़ी बहुत डैमेज हुई थी, मेरी दूसरी बाइक थी तब मेरे पास ना। तो उसके बाद फिर मैंने घर में ला कर उसको कवर मोड़ चढ़ा के खड़ी कर दिया। तो मैं नेक्स्ट डे चला गया नथिया गली 1 वीक के लिए फ्रेंड्स के साथ। तो बस वहाँ से आया तो घर वाले कह रहे हैं कि उमर आप सही चल रहे नहीं हो, क्या मसला है ना। तो मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ। तो नमाज़ पढ़ने भी मैं नहीं जा सकता था। तो कहते नमाज़ के लिए आप क्यों नहीं जाते? मैंने कहा नहीं पढ़ते हूँ मैं, जाते हो तुम। तो बस घर में फिर मेरे तकरीबन शक तो हुआ होगा, शक तो हुआ था उनको कुछ मसले, तो बैटरी सही नहीं हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा सही। तो फिर आफ्टर उनको तकरीबन 2 मंथ्स बाद पता लगा था। हमारी कंट्री का ये इशू है, यहाँ पे कोई इस स्पोर्ट को इतना कोई तवज्जो नहीं देता। ये भी एक टैलेंट है, अगर आप मतलब मोटर स्पोर्ट्स एक टैलेंट है। ऑटोमोबाइल्स हो गई, जिस तरह गाड़ियों के इतने मतलब शौकीन हैं यहाँ पे, बाइक्स के हैं। तो अगर हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हम अपनी ये शौक पूरा कर सकें, तो मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। क्योंकि हम मतलब इतने टैलेंट यहाँ पर है लेकिन वो वेस्ट जा रहे हैं। मतलब अभी आप देख लें मोटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ जी, इस तरह हमारे एक भाई हैं उस्मान नाम है उनका, तो वो दुबई में होते हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रैक लाइसेंस है। ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी who has a proper track license। मतलब आप खुद सोच लें, अगर वो दुबई में जाके उनके पास लाइसेंस है, अगर हमारे पास अपना ट्रैक होता पाकिस्तान में और हम यहाँ पे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाहर मुल्क से अगर राइडर्स आते हैं यहाँ पे प्रॉपर we could have participated in MotoGP या फिर जो अदर जो बाकी उनकी सीरीज होती हैं। तो शाफाद आप तो बहुत सालों से, जैसे उन्होंने बताया, you're one of the oldest bikers, तो आपने तो बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट्स के आपने देखे होंगे, क्योंकि आप कहते हैं सब आपको सबसे पहले कॉल करते हैं। आपने एक ज़रूर मतलब वो एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो व्हाट डू यू थिंक मेन मिस्टेक क्या होती है? ये क्या जज्बाती हो जाते हैं बाइकर्स? मेन मिस्टेक जिस तरह मैं आपको बता दूं, मेरा जो मतलब क्या मिस्टेक की मतलब मेरे साथ जब नया राइडर राइड करता है तो मैं पहले ज़रा अवॉइड करता हूँ उसका ज़रा राइड करना। अगर राइड करता भी तो मैं उसको तरीके बताता हूँ कि इस तरह, क्योंकि जब आप ग्रुप में राइड करते हैं तो आप दूसरे बंदे को देख के जज्बाती हो जाते हैं कि ये बंदा इस तरह चला रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये इस तरह चला रहा है तो इसके पीछे 4-5 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उस वजह से ये चला रहा है। तो मतलब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, मतलब आप जा रहे होते हैं तो नया लड़का होता है, डर जाता है। तो जब डर जाता है उससे ब्रेकिंग गलत हो जाती है, तो उसकी वजह से बाइक स्लाइड हो जाती है। तो मतलब ये जो चीज़ है इस पर आपने प्रॉपर सेंसेस में बैठना होता है। उसके अलावा प्रॉपर जब आप समझ जाएं बाइक पे कि मेरी बाइक कंट्रोल किस तरह है, मतलब कहाँ पे जाके रुकेगी जब मैं ब्रेक मारूंगा, तो उसके बाद जाके थोड़ा स्पीडिंग वगैरह अगर ऐसा करना है, लेकिन वो भी ट्रैफिक में अवॉइड करें। जब रोड खाली हो, आपको पता हो, आप उस रोड से फेमिलियर हो कि हाँ ये रोड इस तरह है, जिस तरह हमने कहीं
हम अगर कहीं पे जाके स्पीडिंग करनी भी होती है हम पहले जाके उस रोड के 1-2 चक्कर मार के आते हैं कि रोड किस तरह है, यहाँ पे कोई एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे कोई बम्प्स है, यहाँ पे कोई यू टर्न है। तो उसके अलावा भी अगर कोई यू टर्न हो हम जाके अपने दोस्त को वहाँ पे खड़ा करते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ट्रैफिक से ना गुजरे यहाँ पे कोई, जब अगर कोई रन दे रहा हो तो कोई आगे ना है यहाँ से। तो मतलब प्रॉपर हमने सेफ्टी मेजर करनी होती है, उसके बाद हम ऐसा काम सेफ्टी मेजर्स पे तो हम इन डेप्थ में भी जाएंगे, बट बिफोर दैट क्योंकि हम बहुत सारी बाइकिंग के हवाले से हमने बात कर दी है, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि अच्छा बाइकिंग के अलावा आप लोग, आई नो यू आर ऑल ग्रेजुएट्स, Yes, बट alhamdulillah. व्हाट एल्स डू पीपल डू? So I basically did my FSc from Edwards College. After that I did my bachelor's from FAST. I'm electrical engineer. Wow, तो उसके माशाल्लाह। बाद आपको पता है इंजीनियर्स की जॉब ही नहीं होती मार्केट में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का। तो बेसिकली आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ। तो किया मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन काम मैं सिविल इंजीनियरिंग के कर रहा हूँ। ग्रेट। तो मैं आफ्टर आई डिड माय ए लेवल्स मैं यूके चला गया था। आई वाज देयर फॉर अबाउट 5 years. आई हैव डन माय एमबीए and after graduating I've worked at Serene Air for a year, almost a year. और उसके बाद I started my own pharmaceutical business. It's a little plant where we produce medicines for skin related medicines. माशाल्लाह। And well, this is what I do as That's a hobby. great. Now see, that's a Biking. different story of their lives, you know, a different part of their lives than the bikers that I see here. जी मैं तो भी इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ अभी यूट्यूब शावर से कंप्यूटर। अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हैं? जी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कौन से ईयर में आप? मैं भी मेरा 3rd ईयर है अभी। थर्ड ईयर। जी, 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 नाइस जी। नाइस। तो मतलब वो होता नहीं है पेरेंट्स की तरफ से कि ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करो क्या, बाइकिंग? वो तो हर पेरेंट्स को ही होता है अपने बच्चों के लिए कि फोकस करो उस पर, स्टडी करो। पहले कहते स्टडी एक दफ़ा आपने कर ली तो फिर आगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप हर चीज़ अचीव कर सकोगे ना। फोकस से मुझे याद आया, सिस्टम जी, में बात जी। काटूँ तो मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम ये हैदराबाद का मतलब फेज़ 3 पुल बन रहा था, आप जो फेज़ 3 में ब्रिज नहीं हो और बिल्कुल बिल्कुल वो बन रहा था। और उसके बाद BRT भी बन रहा था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाता रहता तो मैंने अबू को कहा था यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मैं बाइक पे जाता रहता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मतलब एक वो बहाना ये भी मैंने जब यूनिवर्सिटी में था, कि जब टाइम भी हाँ, आपका इतना कि मैंने consume अबू को नहीं बोला था होगा। मुझे हैवी बाइक लेके दें क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मैं बाइक यूनिवर्सिटी आया जाया करूँगा। Clever boys. तो ने आपको 70 का नहीं कहा? हाँ, because these bikes are very hard to maneuver in traffic. अच्छा, आपने you said life starts at 240, right? Yeah. Well, someone once said that, ठीक है? Right. And well, मतलब मैं इसकी बात इसको इस स्पोर्ट को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, but that someone passed away a few years ago. मतलब a few years after he said this on TV. Right. Because to all the people who say कि life starts at 240, but once you're at those speeds, तो it can end within seconds. मतलब अगर आप Exactly. किसी चीज़ में पैक करते हो तो मतलब इसको बाइक्स बेशक चलाएं जो भी है, बट नॉट इनसाइड नॉट इनसाइड सिटी, और नहीं मतलब आप इसको लिमिट के अंदर चलाएं। जो आप जिस तरह फाद ने कहा, आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं कितनी रेंज में ब्रेकिंग कर सकता हूँ। मतलब रोड्स वगैरह देख के काम करना चाहिए। मतलब हाँ। ये भी ना हो कि मतलब अभी एक ट्रैफिक है और आप उसके बीच में अगर बिजी रोड है और आपको पता है अगर आगे से यू टर्न है कोई गाड़ी निकल आ सकती है, तो एग्जैक्टली स्पेशली हमारे जितने भी एस्पायरिंग बाइकर्स होंगे जो कि देख रहे हैं, जो कि चाहते होंगे कि हम भी बाइकिंग स्टार्ट करें, तो उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे इनिशियली व्हेन दे आर स्टार्टिंग ऑफ, ताकि वो मिस्टेक्स ना करें जो कि मे बी आप लोगों ने इनिशियली किए होंगे? पहले तो क्या गाइड करना चाहेंगे आप? फर्स्ट तो ये कि जिस तरह फाद ने कहा था कि ऑफ कोर्स जो भी बाइकर होता है ही हैज़ टू जॉइन अ सर्टेन ग्रुप, ठीक है? तो बाकियों को देख के, या इवन समटाइम्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, हाँ, इवन व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक समटाइम, तो आपके पास आके गाड़ी वाले कुछ छेड़छूड़ कर रहे होते हैं, ठीक है? सुबह ये बड़ा मसला होता है हाँ, पेशावर में। मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक यू स्पीड अप, ठीक है ना? आपको वो एक किस्म में पंप कर रहे होते हैं, थ्रॉटल मतलब उस चीज़ में नहीं आना होता। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, because when you're on one of these things, you feel कि you're on top of the world and you have things in control, जबकि ऐसा नहीं होता। यू आर अ सेलिब्रिटी। हाँ, नहीं सेलिब्रिटी नहीं, मतलब you feel as if you have control and मतलब आप बिल्कुल everything is under control, but ऐसा नहीं होता। So never be overconfident। and दूसरा ये कि observe खैर ट्रैफिक रूल्स, दूसरा ये कि whenever जिस रोड पे आप हो उस रोड को पहले स्टडी कर लें। और जिस मेन तरह थिंग अपनी बाइक के साथ मतलब वो बॉन्ड बनाना, मतलब आप अपनी बाइक को समझो, मतलब कि इसकी मतलब मेंटेनेंस क्या है, इसके मतलब गियर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, इसकी ब्रेकिंग मैं किस तरह करूँ, एग्जैक्टली मतलब वो उसके साथ एक बॉन्ड बनाओ अपना। पहले उसको स्लो चलाओ, जब आप सीख जाओ तो थोड़ा ज़रा फिर नेक्स्ट ज़रा, लेवल पे जाओ। हाँ। उसके लेकिन बाद राइड third- से पहले आपको चाहिए कि अपनी बाइक चेक करें ना कि ब्रेक्स काम कर रही हैं, ऑयल माइल पूरा है, तो
सबसे मेन चीज़ें भी होती है Exactly. कि जब राइडिंग करते हैं तो उससे पहले राइड से पहले आपको चेक करना चाहिए। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे और फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। तो बाइक्स तो आप लोगों ने रखी हुई है, आई एम श्योर इनकी मेंटेनेंस भी आसान नहीं होती होगी बिकॉज दे आर ह्यूज एंड जैसे आपने बताया कि फिर डस्ट भी पड़ती है और आप लोग इतनी सफाई का भी ख्याल रखते हो। टेल मी अबाउट दैट। अच्छा, इनकी जो रूटीन मेंटेनेंस है, जी। यू हैव टू चेंज द ऑयल रफली आफ्टर एवरी 1000 किलोमीटर्स, 1000 to 1500, ठीक है, जो कि एज कम्पेयर टू कार्स बहुत कम है। एंड एवरी ऑयल चेंज will cost you, because उसके साथ ऑयल फिल्टर वगैरह भी चेंज होते हैं, ठीक है, फिल्टर, एवरी ऑयल चेंज will cost you roughly about 7,000 to 8,000 rupees, which is a bit expensive keeping. And how often is that if we talk about months or days? मंथ्स और डेज का तो नहीं होता वैसे। तो अगर बाइक आपकी खड़ी है तो कहा जाता है कि यू शुड चेंज इट आफ्टर, अगर बाइक खड़ी है एक जगह पे, इफ यू नॉट राइडिंग इट, तो फिर आपको 6-7 मंथ्स बाद चेंज कर लेना चाहिए। बट इस तरह तो रूटीन में अगर आप चलती रहे तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू राइड इट। roughly 1,000 to 1,500 kilometers अगर आप कवर कर लो, you can cover that in a week's time, you can cover that in 2 months, आपके चलाने पे है ना। बिल्कुल। So it costs you about 7,000 to 8,000 मोबिल ऑयल प्लस ऑयल फिल्टर। और अगर इनकी कंजम्पशन की बात की जाए, फ्यूल कंजम्पशन, तो दे आर गजलर्स। अब ये जो फहद की बाइक है, दिस इज अ 1300 cc, इट्स ह्यूज, दिस डज अबाउट 7 to 8 kilometers in a liter, as much as an SUV, ठीक है। मेरी वाली जो है इट्स 600, तो इट डज अबाउट 12 to 14, थोड़ा गुजारा है, और उम्र की भी ये अराउंड 10 करती होगी। लेकिन आपके थ्रॉटल पे डिपेंड करता है, आप कितना थ्रॉटल देते हैं ना। अगर आप ज़्यादा थ्रॉटल देंगे तो आपकी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा खर्च होगी ये ना। अब ये throttle is it the Is it the race? It's the race, yeah. It's the accelerator. is the one that makes that sound? Exactly. I don't like it. Well, it's music to our ears. I know, how is it? I mean, for me it's so noisy. We all skip a beat when we listen to this. मतलब ये तो We basically enjoy this sound, and when it do the locking, my, wow. I know ये लोगों के लिए it's nuisance, right? मतलब लोगों के लिए it's Exactly, nuisance. for me it is. I mean, I would rather like close my ears. I'm like, what is this? For us this is music. No matter how loud, we know they are loud. जब हम लोग राइड कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग अपने गाड़ी के शीशे नीचे करके कितने आप थ्रॉटल दे वीडियोस बनाते जो हैं। हमारी तरह शौकीन होते हैं वो नॉर्मल हाँ, पीपल because I would be like, please stop it. फिर इसमें हर एक एग्जॉस्ट का अपना एक साउंड होता है। तो मतलब किसी को एक अच्छा। एग्जॉस्ट का साउंड पसंद होता है, किसी को दूसरा। अभी जिस तरह मैं घर में बैठा होता हूँ, उमर की बाइक रोड पे जा रही होती है तो मुझे पता है यार उमर की बाइक जा रही है, क्योंकि इसका मोटो जीपी एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इसके अलावा कोई और बाइक जा रही होती है जिसमें जिस तरह मेरा ब्रॉक्स लगा हुआ है, तो हर एक एग्जॉस्ट की अपनी साउंड होती है। तो आप बाइक की आवाज़ से भी बंदा पहचान लेता है कि मतलब ये लड़का गया गुजरा है अभी। हाँ जी। Wow, that's something तो so. they're a bit expensive to maintain, और अल्लाह ना करे पार्ट शार्ट्स अगर चेंज करने लगे, they're very expensive, they're way more expensive than cars, and a lot of times you have to import them because they're not locally available here. Okay, that's thank Because you they for are that. मार्केट की बाइक्स नहीं है ना, क्योंकि इसलिए बाहरी मैन्युफैक्चर होती है, ये सारी इंपोर्ट होती है यहाँ पे। और you all are into other sports as well. जैसे आपने बताया आप हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। मैं मतलब स्पोर्ट्स तो मेरा ये है कि मतलब हर एक स्पोर्ट्स है मेरा शौक अच्छा। है। हाँ, जैसे स्विमिंग होगी समर्स में, उसके अलावा स्क्वाश भी मैंने खेली हुई है, जिम में रेगुलर जाता हूँ। अभी हॉर्स राइडिंग मैंने शुरू की, क्योंकि हॉर्स राइडिंग का ये था कि मतलब उसमें भी एक थ्रिल आता है आपको। मतलब Exactly, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हॉर्स राइडिंग को अगर हम लोग कंपेयर करें विद यू राइडिंग अ बाइक, कोई फीलिंग सिमिलर टाइप आती है एनीथिंग? मतलब आप एक स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, उसके बाद आप एक किसी चीज़ पे भी बैठ जाए ना, तो आपका एक फियर जो होता है आपका वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। जिस तरह मैं वो हॉर्स पे बैठा तो ट्रेनर्स और सब कुछ कह रहे थे यार कि मतलब तुम्हारा एक दूसरा दिन है, थोड़ा स्लो एहतियात, लेकिन मेरे वो दिल से वो डर ही ख़त्म हो गया था। वो जब भागने लगा तो मैं कहते यार और भी भागे। हाँ, तो मतलब ये कि मतलब आप एक जिस चीज़ में भी आपको फन आता है, तो मैं कहता हूँ जिस चीज़ में भी मतलब मुझे ज़रा फन हो, थोड़ा So you're like the adventurous. I think you all are like the. we all are, and The once adventurous you kind get of familiar with course. these things, तो फिर everything else appears मतलब जिस slow तरह वो and अगर आप sluggish. जिस तरह आप इस बाइक पे बैठे हैं उसके बाद आप रोलर कोस्टर पे बैठ जाएं, तो यू विल बी लाइक It'll feel normal नॉर्मल नथिंग। See. because आपको वही G forces, वही experience आपको पहले ही वो exposure आपको पहले ही मिल चुका होता है। मतलब आपने एक चीज़ एक तो वो एड्रेनलिन रश उसी तरह का होता है जिस तरह almost उसी तरह का। It's like a roller coaster. Like so, if you were to sit on the back seat, on the pillion seat, with one of us या with any other Yeah, bike, yeah. ठीक है,
एंड इफ ही वाज टू रेव इट एट द मैक्स, अगर वो प्रॉपर्ली भगाए तो आपको वही फीलिंग आएगी वो रोलर कोस्टर वाली। मतलब रोलर कोस्टर ज़्यादा से ज़्यादा कितना चला जाएगा, इसकी तो मतलब 299 पे इसके मीटर लॉक हो जाते हैं। तो हमने मतलब वो 300 भी देखा हुआ है, 300 किस तरह फील होता है, तो हमें वो रोलर कोस्टर भी इतना फील नहीं होगा जितना मतलब आप अगर बैठेंगे फर्स्ट टाइम और कोई भगाएगा तो आपका वो टनल विजन वाला वो आएगा थोड़ा बहुत। इसमें मतलब आप इट्स द सेम लेवल ऑफ एड्रेनलिन रश, वो इट्स द सेम लेवल ऑफ जितनी मतलब आप स्पीड में होते हैं आपका विजन उतना कम होता जाता है, एक टनल सा बन जाता है, आपके माइंड एक ही जगह पे फोकस रहता है फिर। वाओ। और व्हाट स्पोर्ट्स आर यू इनटू? वेल अपार्ट फ्रॉम बाइकिंग आई एम ओनली इनटू क्रिकेट, और बस क्रिकेट मतलब I've played basketball back in school, और वो भी हल्का फुल्का, but I do play cricket at times when I'm free with my cousins and friends. Sounds great. तो आपको तो मुझे देख अंदाज़ा हो जाता होगा कितने स्किनी हूँ मैं। जी। तो स्क्वाश करता हूँ मैं ना, बाइकिंग के अलावा। Squash is very good for the stamina build-up के लिए बहुत, मैंने भी बहुत खेली है। लेकिन अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि बाइक देखो कितनी बड़ी है और अपने आप को देखो ज़रा कितने स्किनी हो। तो क्योंकि बाइकर्स का ना एक इमेज, मेरे अगर मुझे कोई कहे कि बाइकर आ रहा है तो मेरे इमेज, मेरे जहन में ना वो buff, बॉडी बिल्डर, really like Gangster type. giant guys. अच्छा The bad boy. वो जो इमेज है ना, वो because of the trend in the US, वो हार्ले डेविडसन वाले जो होते हैं, ठीक है, they are called hogs, I guess, hogs कहते हैं ना उनको। वो hogs की वजह से वो एक इमेज बना हुआ है कि they have those Big mustaches and big beards, और बेसिकली मतलब बाइकर्स को And they're कम्युनिटी giant, you know, में कम्युनिटी giant में इतना अच्छा people. देखते भी नहीं है, कहते हैं यार ही इज अ बाइकर, ये तो ही गना बी अ बैड बॉय, आवारा और अवाश टाइप का लोफर। लोफर। मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो बाइकर्स को कंसिडर किया जाता है कि ये बिग बाइकर है, लोफर है, हमारा है, बट मैंने आपको जिस तरह बताया कि मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ पेशावर बाइकर्स दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, दे आर पुलिस ऑफिसर्स, दे आर आर्मी ऑफिसर्स, दे आर पायलट्स, So does the physique really matter? Because उमर जिस तरह आप कह रहे हो, आपको लोग बहुत पूछते हैं कि आप तो मतलब स्किनी से हो, आप किस तरह, तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है, और या डज इट मैटर, क्या आपके लिए मुश्किल होता है इसको मैनेज करना? नहीं, मैनेज करना, हैंडल करना तो कोई मुश्किल नहीं होता। सब कहते हैं कि इतना हैवी वेट होगा इसका, आप किस तरह इसको हैंडल करते हो। तो एक दफ़ा बाइक पे बैठ जाएं तो मतलब जब राइड शुरू हो जाती है, बाइक स्टार्ट कर लें आप लोग, जब चलना शुरू हो जाती है तो बिल्कुल वेटलेस हो जाती है बाइक, लाइक साइकिल की तरह हो जाती है। जब अच्छा रोड पे चलना शुरू हो जाए ना, तो बस यही होता है कि बस खड़ी हो तो फिर बहुत हैवी, अगर जब चलने लग जाए ना तो बिल्कुल भी वेट का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। टाइम के साथ आपकी मसल मेमोरी बनती जाती है, जब आप पहली बार बैठेंगे तो आपको काफ़ी हैवी फील होगा, उसके बाद आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता आदी होते रहते हैं। अभी जिस तरह मैंने स्टार्ट ही मतलब हैवी सुपर बाइक से लिया था, तो मैं भी जब नॉर्मली CD70 वगैरह पे बैठता हूँ मैं नहीं चला सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट फील होती हैं वो। तो मतलब जितना आप हैवी जाते हैं, जिस तरह मैं अभी 1300 पे आया हूँ, तो अब मैं 600 पे बैठता हूँ तो मुझे फील नहीं आती, आई वॉन्ट समथिंग मोर। अच्छा, एंड आई एम आल्सो क्यूरियस टू नो कि ठीक है, फैमिली को तो कन्विंस कर लिया, बट देन द सोसाइटी एट टाइम्स दे आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ डिफरेंस, यू नो, समथिंग डिफरेंट दैट्स हैपनिंग, और तो उनके साथ कैसे डील किया? होता है ना कि डिड यू गेट हेट, डिड यू गेट नेगेटिविटी, हाउ डिड यू गाइस डील विद दैट? वेल वी हैव ओनली फेस्ड हेट्रेड, मतलब हम नेगेटिव तभी देखिए कि मतलब दीस बाइक्स आर रियली लाउड, दे आर डिस्टर्बिंगली लाउड, एज यू नो, ठीक है। तो वो तभी होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे रेफ करते हो तो कोई इस तरह उठ के आ जाता है कि अच्छा, वैसे जब वी आर इन एन एरिया जहाँ पे कोई वेयर देयर आर हॉस्पिटल्स नियर बाय या वेयर देयर आर स्कूल्स, या पता होता है कोई नर्सिंग है, तो वहाँ पे वी कीप इट लो, वी कीप द रेव्स लो। इवन इन आवर नेबरहुड जहाँ रहते हैं वहाँ पे जाते हैं तो वी कीप इट लो, बिकॉज वहाँ पे लोग डिस्टर्ब होते हैं, समवन माइट बी स्लीपिंग, समवन माइट बी टर्मिनली इल। यूजुअली आप लोग रात के टाइम ही निकलते तो हो? जिस तरह मैंने बताया हम रात को निकलते हैं, तो मैं हो गया, उमर हो गया, 2-3 और हमारे लड़के होते थे एक ही जगह से, तो हम जब ये अमन चौक क्रॉस कर लेते थे तो हम उसके बाद अपनी बाइक्स बिल्कुल स्लो कर ले, मतलब क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी आ जाती, घर आ जाते हैं, तो उसके बाद हम बिल्कुल स्लो हो जाते थे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ इवन मैं जब अपनी गली में गुजरता हूँ रात को, मतलब तो मैं ऊपर से आता हूँ, वो तरह स्लोप टाइप है, तो मैं जिस तरह टर्न लेता हूँ अपनी बाइक ऑफ कर देता हूँ, तो घर तक मेरी बाइक इसी तरह ऑफ जा रही होती है। मैं भी लाइट कर रही होती है, मैं भी इस तरह करता हूँ, घर में पता ना लगे कि उमर रात को लेट आया। नाइस। लेकिन इस तरह होता है कि कोई न्यू कम्युनिटी में आए जो ये बात ना अंडरस्टैंड करे, स्पेशली होता है ना, मतलब इमेच्योर नौजवान होते मतलब हैं। we've had such people in Yeah, our so मतलब how जिस did you deal with तरह एक कम्युनिटी में मैं रह रहा हूँ, तो उन्हें पता है कि मतलब इसके पास बाइक है काफ़ी सालों से, अभी कोई नया लड़का आता है उन्हें पता नहीं है यार ये मतलब कोई नया लड़का है कम्युनिटी में, इसके पास भी बाइक है, तो मतलब कोई उधर जाके रेप दे रहा है तो वो सोचते हैं शायद मैं ही हूँ, तो गालियाँ मुझे ही पड़ रही होती हैं कि यही गुजरा होगा तो इसके ये कारनामे हैं। तो उसके बाद फिर मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, यार ये कौन मेरी जगह में इस तरह रेप दे रहा है, तो यू शुड नॉट डू दिस, अवॉइड करो, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ ये काम। बिल्कुल। तो जो भी नया आता है उसको हम समझाते हैं यार कि मतलब जो करना है ज़रा। तो मतलब आप लोग बहुत मैच्योर तरीके के साथ डील कर रहे हो, which is very important and it's good। रिसेंटली ये भी हुआ भी था ये कैंट के एरिया में ना, तो यहाँ पर ये अक्सर ये फौजी कहते हैं कि यहाँ पर आप थ्रॉटल मत दिया करो ज़्यादा ना, एक्सीलेटर,
तो जब हम लोगों ने पूछा कि हम तो नहीं देते, यहाँ पर और बाइकर्स होते थे, बीच में नाम किसका आया था? फहद का आया था। मेरा इवन कैंटोनमेंट में मेरा नाम गया हुआ है, मेरा आर्मी वाले के पास नाम लिखा गया होता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा पेशावर में कार्ड घुमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आईडी कार्ड सबको मेरा नाम ऐसे ही पता है। एंड इवन दो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरा भी जहन में यही था कि बस जिस तरह आप लोग बता रहे हो, यू नो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन just doing what you जो want, but बाइकर बंदा होगा वो बहुत सॉफ्ट it's हार्टेड होगा। good कि आप लोगों ने बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आप डिसिप्लिन से जा रहे भी होगे तो पुलिस वाले आप लोगों को बहुत तंग करते हैं। नहीं, अभी मैं मेन बात आपको बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं बाइक शौक के लिए लेते हैं और कुछ शो ऑफ के लिए लेते हैं, तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन शौक और शो ऑफ। बिल्कुल। अभी जिस तरह मेरा शौक था, तो मेरे बचपन से एक शौक था, मुझे एक बाइक चाहिए थी, मतलब सोचता था मैं मुझे बाइक चाहिए, एक दिन मैं लूँगा बाइक जाके। तो अभी मेरी अपनी वो बाइक, मैं अपनी राइडिंग अपने लिए करता हूँ, औरों को दिखाने के लिए नहीं करता। वो अलग बात है कि मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो लोग आके खुद पूछते हैं इस तरह, मतलब इवन आई मेड माई इंस्टाग्राम पब्लिक, हर कोई देखे, अवेयरनेस आए, लोगों में अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। तो जो शो ऑफ के लेते हैं तो वो हमारे लिए मुसीबत बनाते हैं, वो हर जगह रेप दो, हर जगह स्पीडिंग करो। मैंने बाइक इसी मकसद के लिए ली होती है। अच्छा। हाँ जी। और यूजुअली ये भी मुझे एक और क्यूरियोसिटी है कि आप लोग अगर वो नहीं होता घर से कुछ सौदा वगैरह लेने जा रहे हो या कोई करीब, तो डू यू गाइस यूज योर उस पे बाइक अम्मी एट ऑल मुझे टाइम्स? काफी डांटती रहती है, कहती है इतने और पैसों की यानी- बाइक का क्या करना है जब कुछ ला ही नहीं सकते। अक्सर मदर शुरू में कहते हैं, you know, see when you're on one of these bikes, Yeah. इनमें ऐसी कोई बास्केट नहीं बना हुआ, कोई जगह नहीं है कि आप शॉपरों को हैंग करो, ठीक है? लेकिन तो अम्मी अक्सर फिर भी कहती दही ले आओ। नहीं है, वो सही तो में रियलिटी है। ख्याल में आदत होती है कि अच्छा अगर कोई बाहर है तो वापसी पे कुछ ना कुछ तो लाना है। अक्सर इस तरह होता है, रात को लेट नाइट गए होते हैं बाहर, तो घर में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाए, मेडिसिन ले आओ, ये ले आओ, तो फिर हम मजबूरी होती है इस पे ही, इसका जो साइड मिरर होता है उस पे लटका के, मतलब चलो कहीं ना कहीं हाँ, the only way to carry stuff on these bikes is if you have a backpack. अगर उसे प्रॉपर बैकपैक होगा भैया, But क्योंकि you guys don't use it for the मतलब usual travels के अच्छा आम तौर पे कहीं लेकर जाना उस है। पर्पस के लिए यूज हो ही नहीं सकती, बिकॉज जिस तरह वो मैंने कहा था, जब ये बाइक्स खड़ी होती हैं एट स्लो स्पीड दे फील हैवी एंड स्लगिश, फिर जब वो चल पड़ती हैं तो फिर वो उनका मोमेंटम इस तरह डिजाइन इस तरह कि फिर दे फील लाइट। तो दूसरा ये कि दीज बाइक्स आर मेंट फॉर, दीज आर स्पोर्ट्स बाइक्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो दे मेंट फॉर द ट्रैक एंड मतलब दे लिक्विड इस कूल्ड तरह की ट्रैफिक वाली जगहों ट्रैफिक वाली पे जगह नहीं। पे, हाँ जी, बार-बार जहाँ पे ब्रेक हाँ, डालेंगे रोकना हो। वहाँ पे ये बाइक्स हीट अप भी हो जाती हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस। समर में इनके हीट अप इश्यूज होते हैं, लेकिन उसके भी मतलब अपने इसका जब टेम्परेचर 105 डिग्री पे जाता है, इनके फैंस ऑन हो जाते हैं। एक अपना इनबिल्ट फैन आया होता है जो टेम्परेचर कूल रख रहा होता है, मेंटेन रख रहा होता है, क्योंकि एक जगह पे हम खड़े रहते हैं तो हमारा इशू ये होता है, बाइक हीट अप होती है, कहती है मुझे भगाओ, मुझे हवा दो। एयर कूल्ड प्लस लिक्विड कूल्ड है ये। तो बाइकर्स आर नाइट आउल्स के साई रात। वे नाइट आउल्स या फिर अर्ली मॉर्निंग राइड्स जो है वो मजे की अच्छा, होती हैं। उमर यू वांटेड टू ऐड समथिंग? हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर तो हम लोग रात को राइड करते हैं, लेकिन जो लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहाँ पर रोड्स बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत जगह है वहाँ पर ना, तो वहाँ पर आप लोग दिन को भी राइड कर सकते हो। पेशावर में तो इतना कंजेस्टेड पेशावर है कि आप लोग दिन को तो बाइक का साइकिल भी नहीं चला सकते, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है ना, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक हम लोग नहीं निकाल नहीं निकाल लेकिन सकते विदिन हम लोग। 10 मिनट्स हमारा पेशावर रात को भी खत्म हो जाता है। और जिस तरह फात बात कर रहा था कि अब बाइक हीट अप हो जाती है, तो ये चलिए लेट्स होप कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जहां आप लोग के लिए कोई ट्रैक्स बनाए जाएं या अपॉर्चुनिटीज़, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि इट्स ईजियर फॉर यू बाइकर्स टू ट्रैवल एंड गो अराउंड। तो आखिर में बस अगर आप लोग कोई एडवाइस देना चाहें टू इंस्पायरिंग बाइकर्स, तो ट्रैक के कहेंगे कि हमें बस ट्रैक हमारे लिए बना दें लोग कि जहाँ पर हम लोग अपनी बस लाइफ एंजॉय कर सके ना वहाँ पर। या फिर एटलीस्ट मोटरे पे बाइकर्स हाँ, अलाउ कर मोटरवे दें ऑन द कंडीशन कि आप पूरा गियर पहनो एंड मतलब हमें एक स्पीड लिमिट वो बता दें, ठीक है? मतलब दे शुड गिव अस वार्निंग्स, हूएवर जो भी उस स्पीड लिमिट से या वो रूल्स ना फॉलो करे, जस्ट डोंट अलाउ देम एंट्री देम। ओके। और जो न्यू कमर्स आ रहे जी। हैं इस स्पोर्ट में, सो आने चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छा एक शौक है। और मतलब अगर आप एक बाइक बाय करें तो प्रॉपर एक मतलब एक शौक के लिए बाइक लें और उसे पूरी इंजॉय करें, एंजॉय करें बिल्कुल और साथ ही एहतियात भी करें। एहतियात भी करें। तो बिल्कुल। वी शुड बी ग्रांटेड एक्सेस ऑन द मोटरवे। और दूसरा ये कि जितने भी नए बाइकर्स हैं, दे शुड, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इससे डर के आप एक शौक पूरा ही ना करो। एग्जैक्टली। दे शुड गो फॉर दिस पैशन इफ दे रियली इनटू बाइक्स, बट इनको पूरा गियर पहनना चाहिए, जस्ट लाइक दिस जैकेट दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, ठीक है? ये नी गार्ड्स हो गए, ठीक है, हेलमेट मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और दूसरा ये कि यू शुड not let the bike control you, because all over Pakistan we've lost a lot of people, a lot of guys. Yes. Never twist the throttle with your ego.
Yeah, never twist the throttle with your ego. Perfect. Let's put it That's a good ending. That's तो the right way to put it. thank you so much to you all for coming. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके. welcome. मैंने बहुत enjoy किया personally. I got to learn so much. And to all those who are watching this, I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा. अपना feedback ज़रूर दीजिएगा. इन सबको follow करें. इनके Instagram accounts जो हम mention कर देंगे. और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके. और probably you can even message them if you have any questions, right? Yes, आप right, लोग- sure. Exactly. Anytime. तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.